तो ये बात शुरू होती है हम सब बच्चों को ब्लैकमेल करने से कि बात मत करो, डिसिप्लिन में रहो, हम टीचर्स की बात मानो वरना तुम्हारा फेयरवेल कैंसिल कर दिया जाएगा। और हम स्टूडेंट्स भी लाइक ओके सर, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे, बस आप किसी भी तरह से फेयरवेल को कैंसिल मत करना। तुम सबका तो पता नहीं, लेकिन मेरे बैच को तो स्कूल वालों ने हद से ज्यादा ब्लैकमेल और टॉर्चर किया था। और फेयरवेल के टाइम पर अफवाहें भी बहुत उड़ती हैं कि 11th वाले फेयरवेल देंगे, कोई कहता है कि टीचर बस पागल बना रहे हैं, कोई फेयरवेल एयरवेल नहीं होगा। और कोई तो अपने अलग ही नशे में रहता था कि अगर किसी ने फेयरवेल नहीं दिया तो हम अपना खुद मना लेंगे। और पता यार, हम सब तो पैसे देने के लिए भी तैयार थे कि किसी तरह हमारे स्कूल वाले बस फेयरवेल करा दें, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे होने वाला था। हम सब एक दूसरे से मिलते, बातें करते और बहुत सारे मजे करते। लेकिन हमारे स्कूल में हमारे टीचर ने हमें कंफ्यूज रखा, या फिर कह लो 80% हम स्टूडेंट को पता था कि फेयरवेल नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चांसेस लग रहे थे कि किसी भी तरह से कोई चमत्कार हो जाए, शायद टीचर्स का मूड बदल जाए, प्रिंसिपल का मूड बदल जाए और बस किसी तरह फेयरवेल हो जाए। लेकिन हम सबको क्या मिला कि तुम सबका फेयरवेल नहीं होगा, ये तो पता ही था। और मेरी प्रिंसिपल शी सेइंग कि तुम्हारा बैच अब तक का सबसे बेकार बैच है, एंड शी लिटरली सेइंग कि तुम्हारी औकात क्या है। इस टॉपिक पर तो मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, दैट हाउ माई प्रिंसिपल यूज्ड टू टॉक एंड हाउ शी बिहेव, बिकॉज शी ऑलवेज इन अ एंग्री मोड। लाइक वो स्टीरियोटाइप नहीं होता टीचर्स और प्रिंसिपल का कि हमेशा खड़ूस, कंजूस और एकदम चिड़चिड़े, मोटे और बच्चों पे चिल्लाने वाले बेवजह, वैसे ही एकदम एग्जैक्टली वैसी ही मेरी प्रिंसिपल थी। तो एट द एंड हमें पता चल ही गया कि फाइनली अब तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि हमारा फेयरवेल हो भी सकता है। बट कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना पर्सनल तरीके से फेयरवेल मना लिया, बेस्ट फ्रेंड के लिए विशेष और अपनी यादें लिखी, अपना जैसे तैसे फेयरवेल मना ही लिया। और कुछ थे जो फोन लाए थे, जिनमें से एक मैं भी था, और मेरा उस दिन फोन सबमिट भी हो गया था। इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो हम सब ने फोटोज खींची, मस्ती की, और जब हम अपने फ्रेंड से फॉरएवर फ्रेंडशिप का प्रॉमिस कर रहे थे, वहीं पर वो एक गुंडों वाला ग्रुप नहीं होता है जो शायद तुम सबके स्कूल में भी जरूर होगा, वो सब अपने अलग काम में लगे थे कि कुछ तो निशानी रहनी चाहिए मेरी इस स्कूल में। आखिर इन लोगों ने फेयरवेल नहीं मनाने दिया, तो वो लोग अपना अलग ही फेयरवेल मना रहे थे। एंड वी ऑल नो गाइस कि स्कूल टाइम हमारी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। कोई भी टेंशन नहीं थी, बस सच्ची और प्योर दोस्ती थी। इसीलिए अपने उस दोस्त का साथ कभी मत छोड़ना। और तुम सबके स्कूल की कोई कहानी हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी और कहानी में।